सबसे पहले आपने इधर लिखना है संस्कृत। क्या लिखोगे? संस्कृत। ठीक है, यानी इन सब की जननी कौन सी है? संस्कृत है, यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद अपने आप में आता है पाली। क्या आता है? पाली। नेक्स्ट आता है अपने आपका प्राकृत। ठीक है, क्या लिखोगे अगला? प्राकृत लिखोगे। ठीक, प्राकृत। नेक्स्ट लिखोगे अपभ्रंश। अपभ्रंश लिखोगे। ठीक है, और लास्ट लिखोगे आप हिंदी। यानी आपने क्या लिखना है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी के विविध रूप लिख दो या हिंदी लिख दो। इस प्रकार से हिंदी तक हम लोग पहुंचे। अब ये जो है संस्कृत, ये अभी नहीं, ये बहुत पहले जो स्टार्ट हुई थी वो संस्कृत से ही शुरुआत हुई थी। और इसका जो टाइम पीरियड है यानी 1500 बीसी, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड हुआ करता था। जबकि उसके बाद जो पाली आई, पाली कब आई अपने आप में? 500 बीसी से फर्स्ट एडी तक। ठीक है, पहली सदी तक, फर्स्ट एडी तक। उसके बाद अपने आप में प्राकृत आती है। प्राकृत आती है फर्स्ट एडी से 500 एडी तक। इसके नीचे लिखो 1 एडी टू 500 एडी। ठीक है, यानी ईसवी जिसको कहते हैं। उसके बाद आपका आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश इसका नेक्स्ट है और ये आता है आपका 500 से 1000 एडी तक। ठीक है, इसको अपभ्रंश करना 5000 से, सॉरी 500 से 1000 एडी तक, 1000 एडी तक। ठीक है, और लास्ट आता है हिंदी। हिंदी को लिख दो 1000 एडी से वर्तमान तक, एडी टू वर्तमान, यानी जो चल रहा है अभी, ये इसी रूप में हम लोग हैं। इसमें हिंदी के अलग अलग रूप। अब जो संस्कृत शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू मानी जाती है अपने हाथ में? यहाँ पे वैदिक और लौकिक संस्कृति थी। यानी जब वैदिक पीरियड चलता था, वेद वगैरह की रचनाएं हुई थी, आर्य लोग आए थे, उस टाइम जो वेदों की रचना हुई थी वहीं से संस्कृत की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो संस्कृत को लिखो, ये किस टाइम पीरियड की थी? वैदिक प्लस लौकिक साहित्य में, यानी जो स्टार्टिंग के साहित्य लिखे गए वो यहीं पे अपने आप में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो आता है आपका पाली, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? बुद्ध के उपदेश, यानी आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा, वो यहीं से माने जाते हैं। ठीक है, बुद्ध उपदेश में इसके आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। बुद्ध उपदेश के बाद जो प्राकृत आता है, ये अपने आप में थी जनमानस की भाषा, यानी जो आम लोग यूज करते थे। उसके बाद जिसको आम लोगों के बीच जो फेमस हुई वही थी अपने आप में प्राकृत, यानी जनमानस की भाषा। अब देखो, संस्कृत हर कोई नहीं समझ सकता था, यानी ये संस्कृत अपने आप में काफी मतलब विद्वान लोग हुआ करते थे, वही समझते थे। बुद्ध के उपदेश पाली में दिए गए, ये भी हर कोई नहीं समझ सकता था। उसके बाद जो प्राकृत आता है उसमें जनमानस की भाषा थी, इनसे हटके यानी आम लोगों में जो भाषा प्रचलित हुई उसको बोला गया जनमानस की भाषा। फिर आता है अपने आप में अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा में क्या हुई थी? लोक भाषा, यानी लोगों के बीच जो भाषा प्रचलित हुई वही अपने आप में अपभ्रंश। जैसे अलग अलग इलाकों की जो लोक भाषाएं होती हैं वो किस में आएगी? इसके अंदर। जैसे आप लोग कुमाऊनी बोल सकते हैं, गढ़वाली बोल सकते हैं, इसी का पर्टिकुलर जो मतलब कुमाऊनी है, गढ़वाली है या कोई मगधी वगैरह, बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है, लोक भाषाएं, यानी जो स्थानीय लेवल पर प्रयोग की जा रही हैं लोगों के द्वारा। जैसे लोक कलाएं होती हैं, लोक नृत्य होते हैं। अब क्या है, जैसे छलिया है, छलिया लोक नृत्य हो गया ना, वो एक पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलेगा, कुछ खास लोगों की संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे ही ये अपभ्रंश भी बहुत से होते हैं, वो लोक भाषाएं हुई और उसी के बाद जो डेवलप होती है वो अपने आप में हिंदी होती है। और हिंदी के विविध रूप आपको देखने मिलेंगे, यानी हिंदी के क्या लिखो आपने? विविध रूप, यानी हिंदी अलग अलग, जैसे हरियाणवी है या कुछ बहुत से अलग अलग रूप देखते हैं हिंदी के। खड़ी बोली हो गया, विविध रूप, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन पूछेगा हिंदी का विकास का क्रम क्या होगा? आप इस सीरीज को याद रखना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी तक हम ऐसे पहुंचे और किस टाइम पे किसका यूज हुआ, आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन हिंदी भाषा के संवैधानिक प्रावधान से पूछता है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या होगा वो आप लोगों ने देखना है। अब संवैधानिक प्रावधान के अंदर आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग संवैधानिक प्रावधान। और संवैधानिक में मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी भाषा के अंदर कौन कौन से संवैधानिक राजभाषा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, देखिए आप संवैधानिक प्रावधान, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हिंदी को लेके क्या प्रावधान किए गए, कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी आता है। फैक्ट ही पढ़ेंगे हम लोग, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात याद रखना, हिंदी को राजभाषा की घोषणा कब हुई थी, यानी हिंदी हमारी राजभाषा होगी, तो लिखो हिंदी को राजभाषा,
हिंदी को राजभाषा की घोषणा कब की गई थी? 14 सितंबर, यानी 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा बनाने की घोषणा की। और जैसे ही संविधान लागू हुआ, इसको क्या कर दिया गया, ये प्रभाव में आ गया। यानी राजभाषा का प्रभाव कब से लागू हुआ? प्रभाव 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया। और पहली बार घोषणा कब की गई थी? 14 सितंबर 1949 में। इसको ध्यान रखना। अब देखो, संविधान में जो राजभाषा से संबंधित भाग है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से भाग हैं। मतलब जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना, इंडेक्स होते हैं आपके, ऐसे ही संविधान ने भाग बनाए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। जैसे भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 2 में नागरिकता, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। तो ऐसे ही बहुत से भाग हैं, 22-23 भाग। उसके अंदर भाग 17 में किस चीज का प्रावधान किया गया है? संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग। तो लिखो, राजभाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित भाग। ठीक है, संबंधित भाग, ये कौन सा है? 17 है। अब याद रखना, हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। देखो, हिंदी क्या लिखोगे? राजभाषा है, ये लिख देना। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं होती। ठीक, अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अलग से समझाया जाएगा कभी आपको। अभी मान के चलिए राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा का मतलब ऑफिशियल वर्क वगैरह इसमें होंगे। पूरे राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं। जब पूरे देश में एक ही प्रकार की भाषा चलती है, अधिकांश लोग उसी को बोलते हैं और उसी में ऑफिशियल वगैरह वर्क होंगे, तो टोटली अगर ऐसा होगा तो फिर राष्ट्रभाषा के अंदर आ जाएगी। जबकि राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है जब आपके ऑफिशियल वर्क किसी में होंगे तो उसको आप राजभाषा के दर्जे के अंदर रख सकते हैं, और अधिकांश लोग भी उसको क्या करते हैं? बोलते हैं। तो ये अपने आप में राजभाषा है। और इससे संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए? भाग 17 में। ठीक, अब कुछ संविधान से संबंधित आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल क्या पता आप लोगों से पूछ दे, तो आप लोग कुछ आर्टिकल लिखना, ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो आप लोग लिख लीजिए आर्टिकल 120, एक ये लिख लीजिए पहला, और एक लिख लीजिए आप आर्टिकल नंबर 210। ये दोनों आर्टिकल लिख लो। आएगा या नहीं आएगा, ये यहाँ पे से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे से आ सकता है। 210 और 120। और एक लिख लीजिए आप आर्टिकल नंबर 343, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 343, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। एक लिख लो आर्टिकल 344, ये भी इंपॉर्टेंट कर देना। और एक आप लोग लिख लीजिए आर्टिकल नंबर 345 और आर्टिकल 348। क्या लिखोगे? आर्टिकल 345 लिख लो, और एक लिख लो आप आर्टिकल नंबर 348। क्या लिखोगे? इधर लिख देता हूँ, ठीक है, या ऊपर लिख देता हूँ आर्टिकल, आप उसी के नीचे लिखना 348। इनको ध्यान रखना। देखो 120 में कुछ भी नहीं है। 120 में क्या कहा गया? जो संसद होगी, हमारी पार्लियामेंट होगी, उसका काम जो होगा वो हिंदी में किया जाएगा, इस प्रकार की बात कही गई है। हाँ, अगर कोई ऐसा है